वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक लियो की वीकली अपडेट्स हैं। बाय द वे हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। ये लास्ट वीक है आपकी बर्थडेज का। 17 to 23 अगस्त तक की ये रीडिंग होगी और सन राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। लियो पीपल, आप अपने लिए या किसी और लियो पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि ये हफ्ते में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए, और उसके बाद जनरली करियर, फाइनेंसेस एंड ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं 17 to 23 अगस्त। लियो, ओह माय गॉश, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो भाई ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं एंड दे वुड बी लाइक कि सॉरी, रिकनसाइल, गुड प्रपोजल या डेटिंग। मैरिड हैं तो गुड advancement in the relationship or marriage, some kind of happening ना। ये एनर्जी बता रही है कि वैसे तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस है, कुछ पीछे से ब्लॉकेजेस चली आई हैं और हु नोज़ बेस्ट, सबको पता है कि एवरीबडी नोज़ कि लियो की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले कुछ अरसे में। तो अब जो है वो जाहिर सी बात है, आपका जो लाइफ में से वो ढैया वाला जो फेज़ है वो निकल चुका है और जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ गोइंग लाइफ तो होगी। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि जो पॉजिटिवनेस था, कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे, कंट्रोलिंग इश्यूज थे, वो कदर कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो कदर कम हो रहे हैं। लाइफ में जो लोग हसद कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें क्रिएट कर रहे थे, वो कदर कम हो रही हैं हाँ सब आपकी रिलेशनशिप या लव लाइफ में। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपको जो लोग नया रिलेशन चाह रहे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आने को हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहें, व्हाई नॉट, गो अहेड, आप कीजिए। और अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना है, शुरुआत इस तरह से करनी है, तो ये इस लिहाज से भी बहुत अच्छा टाइम है। बट अगर आप किसी को मंगनी पे लेके जाना है, मंगनी करनी है, या किसी को डेट पे लेके जाना है, उस लिहाज से भी अच्छा टाइम है। तो somebody इज़ लाइक ऑफरिंग यू देयर लव, इमोशन, पैशन, या फिर यू आर डूइंग दैट विद समबडी, ये चीज़ है। बट अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके घर में कोई गेस्ट आ सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है, प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हो सकते हैं। इससे भी ओवरऑल कहूँगी कि रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लव एक्सप्रेशन देना। भाई आपका साथी प्यारा है, नहीं प्यारा है, मजबूरी का रिश्ता बना था, पहले अरेंज मैरिज हुई थी, या कैसा भी रिलेशन है, उसमें बुराइयां हो सकती हैं तो आप में भी हो सकती हैं, सब में होती हैं। बट ब्यूटी इज़ डैट कि साथी को हमेशा अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, खासतौर पे उसके फीचर्स को, उसकी पर्सनालिटी को लेके उसको थोड़ा उसको एक तो ये कि उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इसी तारीफ़ी सिलसिले में उसको ग्रूम होने का भी मौका मिलेगा, उसका रुझान इस तरफ भी आएगा, ओ माय गॉड मेरा साथी इस तरफ ध्यान देता है तो मुझे अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए अपना आप। तो ये चीज़ होती है। तो और इसमें झूठ भी बोला जा सकता है, बिकॉज आप इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। नुकसान क्या है, बल्कि ये तो अच्छा है। तो जिस झूठ से कम अज़ कम आपका रिलेशन बेहतर हो सकता है, दगा नहीं दे रहे, तो फिर ओके होता है। तो बहरहाल आपके रिलेशनशिप में हर एक को ये बात पसंद नहीं आएगी जो मैंने अभी कही, हर कोई अपनी अपनी फ़िलॉसफी रखता है। बहरहाल मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते में रोमांस करने का टाइम है, कम्युनिकेशन करने का टाइम है, या अपने आप को ओपन करने का टाइम है। ओपन इन मनी, ओपन इन कम्युनिकेशन, ओपन इन व्हाट्सएप, या फिर ओपन इन एवरीवेयर टू डू सम लव और रोमांस, या अलाउ योर सेल्फ टू गो इन दैट वे ना, ये चीज़ है। सो आगे देखते हैं। अगर आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए ऐसा नहीं कर रहा, लाइक आपके एक्स हैं या आपका जो ब्लॉक नो कांटेक्ट है, अगर उधर से ऐसा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कहीं और से होगा। ठीक है। 17 to 23 अगस्त, लेट्स सी लियो आपके पर्सन की जो आपकी एनर्जीज आपके लव इंटरेस्ट के लिए क्या हैं।
अच्छा लियोज ऐसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप लोग ऐसे रिलेशन में रहे जिसने आपके लिए ट्रूमा बना के रखा, जिसने आपको बहुत बहुत टफ टाइम दिया, आपकी ईगो को, आपकी पर्सनालिटी को क्रश करके रख दिया, ऐसे रिलेशन से इस हफ्ते में तो कम्प्लीटली यू आर मूविंग अहेड ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ही आप अपनी ज़िंदगी का जो ब्लॉक है, जो लॉक है, वो तोड़ पाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो फिर अच्छी हो जाएगी आपके लिए। और ओवरऑल आपके बैकग्राउंड की एनर्जी बता रही है, अगर आप मैरिड थे, रिलेशन में थे या किसी को पसंद करते थे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फैंटसीज, डिज़ायर्स और बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं ड्रे ड्रीमिंग जो है वो रही है, क्रेव है, मगर साथ ही साथ इल्यूजन्स भी क्रिएट होते रहे। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आपने अपने लिए या अपने लव इंटरेस्ट के लिए शॉपिंग की हो, ये भी हो सकता है, या डिज़ायर थी कि ऐसा कुछ करें आप ना। तो इस हफ्ते के एतबार से जो है मैं स्टार साइंस में आपके देख रही हूँ टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसीज, सैज, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी, वो भी वीनस के साथ, ऊपर से यहाँ पर है जनाब आपके जुपिटर की वाइब भी है। सबसे पहली बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। आपकी फीलिंग्स जो हैं इस हफ्ते में कम्प्लीटली ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो छूट गया वो छूट गया, आप उसको ग्रज में नहीं रखना चाहते, ग्रज रख के उसकी एनर्जीज को अपने सीने में नहीं रख रहे। इस हफ्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर, अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, या आप किसी के लिए अच्छा फील करते हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप उसको एक्सचेंजमेंट पे लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको रिलेशन में बैलेंस लाना है, आपको लगता है कि आपको फ्रीडम देना है, और आपको लगता है कि आपको पहल भी करनी पड़ सकती है, या एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा है कि आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई जनरोसिटी दिखानी होगी। अब ये जनरोसिटी किसी भी किस्म की है, लाइक कि बदला ना लेना, लाइक कि उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड करना, लाइक कि उनको फिज़िकली प्रोवाइड करना, उनको टाइम देना, उनको लव देना, मगर ये है कि आपके दिल में रहमदिली पैदा हो रही है अपने साथी के लिए, और आप एहसास करें कि हाँ मेरे साथी ने ये किया था, चलो अब मैं भी ये कर लूँ। तो ये चीज़ है आपके अंदर, यू वांट टू हैव सम शेयरिंग, चाहे वो तन से है, मन से है, धन से है, और आपका माइंडसेट भी यही है कि हाँ मुझे पता है मेरे साथी में बहुत सी डिफरेंसेस हैं, उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी बातें, उसका पहनावा या उसका उठना बैठना काफ़ी कुछ मुख्तलिफ है मेरे से, मगर मुझे सेल्फ कंट्रोल बहुत है, मुझे अपने ऊपर यकीन बहुत है, तो फिर क्यों मैं प्रेशर लगाऊं, ज़बरदस्ती करूं। तो आपकी एनर्जी बताती है कि आप जो हैं पेशेंस के साथ चलना के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको इतनी चेंजेस के बावजूद या डिफरेंसेस के बावजूद भी आपके लव इंटरेस्ट जो हैं वो पसंद हैं, या अट्रैक्शन हो रही है आपको, और समटाइम्स वही बात कि वन साइडेड एक्शन होते हैं या वन साइडेड एफर्ट हो रही होती है, मगर अब आप जो हैं इस बात को समझ रहे हैं कि आपको फ्लो रखना होगा वक्त और सिचुएशन और आपके साथी के हिसाब का। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप पेशेंस रखेंगे, सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, नाराज़गी है तो आप एक्सेप्टेंस देते हुए, सुलह करते हुए इस तरह की वाइब में है। आपकी फुल एनर्जी में एक्सेप्टेंस ही मुझे दिखाई दे रही है। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं, आपके एक्शन जो है वही अनब्लॉक करना, आपके एक्शन जैसे चेंजेस लेकर आना, अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो अपने पर्सन के साथ रिलेशन में तब्दीलियाँ लाना, किसी भी किस्म की तब्दीलियाँ लाना, कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना, या फिर बहुत टेंशन चल रही थी तो थोड़ा चलो जी घूम के आए, या रिलैक्स कर लेना, चलो जी तुम भी अपनी मर्जी से कहीं घूम लो, मैं भी कहीं घूम लूँ, मेरा भी माइंड रिलैक्स हो जाए। पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो आप जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर वही बात जो आप लोगों का रिलेशनशिप इस तरह का रहा है कि जिसमें बहुत स्टक रहे, तो फिर वही बात है कि स्पेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट यू आर क्रिएटिंग इन योर रिलेशनशिप ना, उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उन बातों से, उन कॉम्प्लिकेटेड हालात से जो आपको टॉक्सिक करते थे, या आपके कनेक्शन को टॉक्सिक करते थे, या आपकी डीलिंग आपके साथी के साथ ख़राब करते थे। तो अब आप उन चीज़ों से दूर निकलने की कोशिश करेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप लेकर आ रहे हैं अपने रवैये में, अपनी बातों में, अपने तरीक़ों में। और ये तरीका जो है, इससे कभी कभी क्या होता है, जो क्रॉस वॉचर्स हैं, लियो के व्यूअर्स हैं,
मतलब कि लियो के लव इंटरेस्ट हैं, उनको ये लग सकता है कि लियो थोड़े साइलेंट हो गए हैं, या लियो ने तरीका बदल लिया है, या लियो बहुत ज़्यादा आंसर नहीं करा। नहीं, ऐसा नहीं है। वही बात है कि थोड़ा जियो और जीने दो वाली वाइब है कि थोड़ा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, वो चीज़ है। और आगे देखते हैं आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। आपने अगर ट्रैवल पे जाना है उस लिहाज से भी ये वक्त अच्छा है। तो यू आर क्रिएटिंग रिलैक्स। अगर आपके साथी परेशान हैं तो आप वो इंसान हैं जो उन्हें सहारा दें, या उनको हमदर्दी दें, या उनको आसरा दें, या उनको कोई अच्छी बात कह दें जिससे वो इमोशनली या मेंटली रिलैक्स हो सकें, या आप कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल दें। इस तरह से आप कर रहे हैं। सो फुल आपकी वाइब एंटर हो रही हैं किसी भी तरीके से। सो 17 to 23 अगस्त, लेट्स सी लियो पीपल आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए। ओके, सो लियो पीपल आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर जो है एक्वेरियस, जामिनाई, एंड देन हियर इज़ द वर्गो, नहीं, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो वाइब्स आई हैं। सो आपके पर्सन जो हैं दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इनकी बैकग्राउंड बताता है कि या तो ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे थे, या इन्होंने भी कुछ चेंजेस लाई हैं, बाकी जस्ट फॉर क्रिएटिंग सम पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव सोल्यूशन के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और इस हफ्ते के एतबार से जो है, और अगर आप समझते हैं कि आपने वॉक अवे करना था, आपने अपने एक्सेस से निकलना था, या पुरानी लड़ाई झगड़ों से निकलना था, आपको तो नहीं निकलने में टाइम लगा, आपके पर्सन निकल गए हुए थे, उनको ये लगता था, मगर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि इस हफ्ते में इनके दिमाग में वो सब बातें फिर से ज़ोर पकड़ेंगी। अच्छा, इनको लगता है कि आप बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन हैं, या आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली बहुत ही कंजस्टेड है, या बहुत ही ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, कुछ समथिंग लाइक दैट ना। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। तो इनकी फीलिंग ऐसे हैं जैसे कि ये आपकी ड्यूटीफुल जो वाइब है उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, या अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, काम, बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में एफर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। आप वक्त पड़ने पर इनका साथ दे रहे हैं, आप जनरस हो रहे हैं फाइनेंशियली भी, या किसी भी अंदाज में, ये इन्हें बात बहुत पसंद है। ठीक है, तो दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खास स्पेस है, लाइक के गुड और बैड जानने के बावजूद आपके बारे में इनके दिल में आपके लिए खास स्पेस है। और इनको ये बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आप बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड हैं, बहुत जल्दबाजी वाले आपके अंदर जो डीलिंग्स हैं वो है नहीं हैं, और आप बिज़ी हैं तो बिज़ी हैं, ये चीज़ भी इन्हें पता है। अच्छा, अगर आपके पर्सन जॉब करते हैं, या इनका कोई करियर है, तो ये भी मैं बता दूं कि ये अपने करियर को ये भी फोकस देना चाहते हैं, ये अपने करियर को ड्रॉप ये भी नहीं करना चाहते। ठीक है जी, बट मेंटली तौर पे दे आर सुपर स्टक ऑन यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके साथ रिलेशन कब कैसे बनेगा, अच्छा कब होगा, अब हमने नया कुछ करना है तो वो कैसे करना है। खास तौर पर कि रिकनसाइल करना हो, खास तौर पर कि रिलेशन को स्मूथ गोइंग बनाना हो, तो इनको ये मसला हो रहा है कि हम इसको कैसे सुधारें, या मैं कैसे सुधारूं अपने लियो के साथ रिलेशन को। रिलेशनशिप में ये सेकंड चांस चाहेंगे, तो सेकंड चांस मुझे कैसे मिलेगा, मेरा लियो मुझे कब सेकंड चांस देगा, मुझे माफ़ करेगा, या मैं कैसे माफ़ करूं, या समहाउ, क्योंकि इनका कैलकुलेटिव माइंड है। और आपके पर्सन जो हैं नीडी हो रहे हैं, इनको आपका बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है, और आपकी सोचें, आपकी बातें बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे इनको स्टक कर रही हैं, ये चीज़ इनको हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में ये इनके जो एक्शन हैं वो रीअसेस करने के हैं, रीजज करने के हैं। रीजज यानी कि पुराना जो भी आप लोगों का लाइफ का जो सिस्टम था, आप लोगों का इनके साथ जो भी रिलेशनशिप बेसिस पे कब मिले, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, XYZ, ये सब कुछ कैलकुलेटिवली जज कर रहे हैं, और कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ इन्होंने गलत समझ लिया, कहाँ आपकी गलती थी और इन्होंने माफ़ किया या नहीं किया, बातों को लंबा खींचा, हर चीज़ कैलकुलेटिवली सोच रहे हैं। तो इस वजह से ये एक जजमेंटल एक्शन जो है ना वो इनके बनेंगे, और ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके साथ या अपनी मर्ज़ी से कोई नया एक्शन लेना चाहेंगे, इस तरह से कि ये चीज़ों को रिफ़ाइन कर सकें या रिलेशन में नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, मगर ये जब बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे।
बोलेंगे, ये जो एक्ट करेंगे खूब मन से करेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। सो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए तो मैं देख रही हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, एक्सेस से आगे बढ़ोगे तभी नया रिलेशन बना सकोगे, या अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तभी बना पाओगे। उसके अलावा जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी जॉब के थ्रू कोई इंसान है जो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडलाइज या पसंद कर रहा है, उसको आप काफ़ी भले लग रहे हो एज अ स्पाउस करके। एक तो ये भी वजह है लियोज, क्या आप काफ़ी जेनरस हैं इस हफ्ते में, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी जेनरस हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप बॉस हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ आप काफ़ी जेनरस हैं। तो ये जो आपका एक जेनरोसिटी वाला बिहेवियर है, एक्सेप्टेंस वाला बिहेवियर है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऑब्वियसली इसी वजह से कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और आपके एक्सेस भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये हफ्ते भी आपके एक्सेस को एक चीज़ ज़रूर पता लग रही है, एहसास हो रहा है, यूँ समझ लें कि वो बाय गॉड ही हो रहा है कि उनको उनको अवेकनिंग आ रही है, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके, डिवोर्स लेके, या आपसे दूरी बना के, या आपको डिसीव करके, या आपको छोड़ के कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ये चीज़ भी होगी। चाहे ये आपके 5 साल पुराने एक्स हैं, 5 दिन पुराने एक्स हैं, 6 साल पुराने एक्स हैं, 50 साल पुराने एक्स हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, मगर कोई भी है, एक से ज़्यादा भी हैं, तब भी यही मुमकिन है। सो लेट्स सी लियोज, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस वीक के हिसाब से। So let's see. आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, ये स्पेस चाह रहे थे पहले भी ना, इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। अब देखिए कुछ लोग होते हैं स्पेस को गलत मायने में ले लेते हैं कि अगला इंसान छोड़ के निकल गया, मगर वो वक्ती होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेस को खुद से गलत मायने में ले लेते हैं कि आई एम डन, मगर बाद में होता है जब रिलैक्स होते हैं कि नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि हम छोड़ दें और डन कर दें, तो उनको वापस कम बैक करने को दिल करता है ना। तो स्पेस या फिर सेकंड चांस, समथिंग लाइक, आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। आपके अंदर परफेक्शन आ रही है ना, और ये आपका बिहेवियर इनको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि लियो तो काफ़ी भला है, अच्छा है, और इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, क्या ये आप इनको छोड़ोगे, रखोगे, इनका साथ दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि अब आप पे डिपेंड कर रहा है। और आई एम नॉट सीइंग कि आपको, अब मैं समझती हूँ जल्दबाजी का कोई एक्शन ना लेना, आप वही बात है, आप भी थोड़ी स्पेस ले लें कि कह सकते हैं लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगी, या आई एम डूइंग दिस एंड दैट, आई एम बिज़ी, फिर बात कर लेंगे XYZ ना। लव इज़ द आंसर, दे फील लव फॉर यू। यू आर राइट, आप ठीक हो, आप जो कर रहे हो, इनको लगता है आप ठीक हो। मैंने अभी आपको बोला ना, हाथों पे आपके एक्सेस हैं, और आप उन्हें फील होगा कि भाई आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। एंड यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स इज़ लाइक नॉटी एंड हॉटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सो विच वन, या सो लेट्स सी लियो, 17 से 23 अगस्त में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, सॉरी नॉट लव इंटरेस्ट, आपका ये जो वीक है ये कैसा गुजरेगा। ओके, सो वर्गियोस, लियोज यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोड है, जेमिनाई, सैज, लियो एंड पाइसीज इन जुपिटर अगेन। वाह, देखिए एक चीज़ काउंटेबल है, वो है यहाँ पर 1 2 3 4 5, even though 6,
सो आपकी ना पता है क्या हो रहा है, एक्सपेंशन है। एक तो आपकी नॉलेज में बेहतरी, स्पिरिचुअलिटी में बेहतरी, लकी फैक्टर्स में बेहतरी, मतलब कुछ भी लकी फैक्टर्स में, मतलब लक बाई चांस वाला बात मामला जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो रहा है। जो लोग लॉटरी लेना चाहते हैं वो ले लें, या जिनके पास लॉटरी है थोड़ा ध्यान करें उसके ऊपर। और या फिर किसी मामले में आपको रिस्क उठाना है, उठा सकते हैं। तो जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको ये रीडिंग बता रही हूँ इस हफ्ते के एतबार से, क्योंकि ऐसा वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा होता है जिस तरह से आपकी रीडिंग में इस हफ्ते में हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं, आपकी एनर्जी में, आपकी पर्सनल सेल्फ में कुदरत आपको ना एक रिलीफ दे रही है। लाइक कि डिले था तो डिले ख़त्म हो रहा है, मतलब दूरी थी, देरी थी, मामलात में बार बार पुराने मसले मसाइल उठ खड़े होते थे या अनचाही रुकावटें आती रहती थी, तो ये सब कुछ ऐसे साइड पे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूध में से जैसे मक्खी निकाल दी, या तो में से जैसे बाल आराम से मतलब निकल जाती हैं चीज़ें, रुकावटें, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ ये है, उसके अलावा मनी इज़ कमिंग, पैसा आ रहा है, या कह लें कि वो लक फैक्टर काम कर रहा है। तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, बड़ी है, कई सालों से पड़ी है, वो एकदम से उसके प्राइस आपको पता लगेंगी बहुत हाई हो गए, या आपको जो है पता ही नहीं कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और एकदम से आपके सामने आ जाए, या कोई उलझन है किसी मामले में तो वसूल हो जाए। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। जितना आपका पॉजिटिव बिहेव होगा, जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे, चैरिटी करेंगे, चैरिटी यानी कि सदका खैरात करें, दान पुण्य करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें या जेनरोसिटी दिखाएं, जो भी जिस तरह भी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें जितना आपका अच्छा बिहेव होगा, आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मिरेकल्स को आप जो है वो क्लेम कर रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग हियर, क्योंकि इतना ज़्यादा जुपिटर फैक्टर नहीं आता, और जुपिटर ऑलवेज ब्रिंग एक्सपेंशन। आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं या आपकी स्पिरिचुअलिटी है, किसी भी एंगल से बढ़ सकते हैं। आपका नॉलेज, आपका विजडम बढ़ सकता है, आपका नॉलेज, आपका विजडम आपका साथ दे सकता है, या कोई एजुकेटेड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, ये जैसे टैरो रीडिंग्स हो गई, कोई तो है जो आपको आपकी नॉलेज को बूस्ट करे, आपको अक्ल की बात कहे या आपको रास्ता दिखाए। ठीक है, समथिंग लाइक हैपनिंग हियर इस हफ्ते में। सो इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट के ऊपर हैं, और कुछ विशेज़ हैं आपकी, तो मेक अ विश इस हफ्ते के एतबार से भी। और ये एनर्जी बता रही है कि गुड फीस्टिंग, गुड ईटिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, या पर्सनल शॉपिंग करना, या डेट करना, या कोई हैप्पी सक्सेस गेन करना, कोई अच्छी खबर सुन लेना, कुछ भी मुमकिन रहा है आपके लिए पिछले कुछ अरसे में। सो इस हफ्ते के एतबार से पर्सनल आपको ग्रोथ हुई है, और इस हफ्ते में आपकी खुशियाँ जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। पिकनिक की जा सकती है, सक्सेस की पब्लिसिटी में इजाफा हो सकता है, और कोई अच्छी खबरें मिल सकती हैं। किसी मामले में आपको कामयाबी, जो कि मैंने पहले भी बोला, वो मिल सकती है। पॉजिटिविटी आ रही है, होप्स बनेंगी, डिप्रेशन कम होगा। ठीक है, कुछ भी अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। करियर में खासतौर पे जो लोग बैरून मुल्क करियर बनाना चाहते हैं, या ट्रांसपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, या इसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स वगैरह इस तरह के, उनके लिए बहुत बेहतरीन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है जो आपके करियर में आएगी। अगर आप लोगों को जॉब स्विच करने का मौका मिल रहा है, और तो बहुत ही अच्छी जॉब आपको नज़र आ रही है, तो टेक अ चांस। ठीक है, वो चीज़ है। जॉब हासिल करने में भी आपको आसानी आएगी इस हफ्ते में। और अगर कोई ऐसी जॉब मिलती है जो ट्रैवलिंग बेस्ड, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे है, या आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, अरे बॉस झिझको नहीं, कर डालो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बढ़ता फलता फूलता पौधा छोटे से पॉट से उठ के एक खुली ज़मीन में जा लगे, और उसकी ग्रोथ कितनी अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल है। और फाइनेंशियली भी पैसे आते जाते तो हैं ही, मगर ये है कि आप
आप अपनी मस्तियों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे यूज़ करोगे। देखो, जिसको शॉपिंग का बहुत शौक है ना, वो शॉपिंग के बेसिस, जिसको ट्रैवलिंग का शौक है वो ट्रैवलिंग के, जिसको डेटिंग का शौक है वो डेटिंग के बेसिस, मतलब पैसे लगेंगे भी, लगा भी रहे हो, मगर पैसे आ भी रहे हैं आपकी लाइफ में। और उसके साथ साथ मगर केयर फ्री हो थोड़ा सा इस मामले में। आपके लिए एडवाइस ये आती है, बोल दो जो भी है, बोल दो। वो एक सॉन्ग है, अगर आप यूट्यूब करें, बड़े अरसे बाद मुझे याद आया, बोल दो से, बोल दो ना ज़रा जो है दिल में छुपा, मैं किसी को कहूँगा नहीं। ये सॉन्ग सुनिएगा। तो इस हफ्ते में आपकी एनर्जी यही है कि बोल दो जो भी बोलना है, या एक्शन लेने हैं, ट्रैवल करना है, और अपने फैसले सुनाने हैं, या किसी को रिच करना है, बस गो अहेड, ठीक है। ये जैसे आपने अभी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, एकदम से मुझे मन करे कोई काम करने का और मैं रीडिंग को बीच में छोड़ दूँ, मैं कहूँ अच्छा देखी जाएगी बाद में, मैं भाग लूँ अपने काम की तरफ। एक सडन एक्शन ना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए एडवाइस में आ रही है, आपको करनी चाहिए। बट अगर आपके लीगल केसेस हैं तो फिर यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि गो अहेड एंड टेक चार्ज ऑफ योर ये लीगल डिस्प्यूट्स, और आपको इसमें वो जो अपनी तरफ से जो भी केस करना है करो, ठीक है। ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। अनप्रिडिक्टेबली यहाँ पे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आ रहे। सो लेट्स सी यो पीपल, इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। रेपुटेशन बेहतर होना, होप बनना, किसी बर्थ का, किसी प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी, पॉपुलैरिटी, प्रोग्रेस, वो यार वही जो मैंने पहले बताया, देयर इज़ द सन, देयर इज़ द स्टार। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। और क्या चाहिए आपको? वाओ, अरे हाय, ये नहीं चाहिए था, गॉश, ये किधर से आ गया। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, लियो पीपल की कोई है जो फीमेल, ज़्यादातर के लिए तो फीमेल ही है, रिगार्डलेस के ये फीमेल वो है जो डायरेक्टली आप पे अफेक्ट कर रही है, या किसी मेल ने इस फीमेल को अपॉइंट किया है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर आपके पीछे कोई एनिमी लगा हुआ है जो आपको धोखा देना चाहता है। वैसे बोलने में, हरकतों से भी पता लग रहा है कि गड़बड़ है, अब नॉर्मल है, इसका बिहेवियर कुछ नॉर्मल नहीं है। मगर साथ ही साथ ये जो है, ये एक बिट्रियल, कम्प्लीटली बिट्रियल पर्सनालिटी है जो आपको धोखा देना चाहती है। और ऐसी बिट्रियल पर्सनालिटी जादू भी करती है, साजिशें भी करती है, ज़ुबान का इस्तेमाल भी करती है, दगा देने के लिए कोई भी चांस जो है वो मिस नहीं करती। तो इस तरफ आपने ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा लियो। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।